सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ आदिया मुस्कान के ऊपर कस के हक कर लेती थी। आई लव यू सो मच मुझे, आई लव यू आई लव यू आई लव यू अलॉट। यहाँ पे मुझे बस आदिया क्या लव यू को तो कोई रिप्लाई नहीं देती, पर आदिया को टाइटली हक कर लेती है, जिससे आदिया के फेस पे स्माइल आ जाती है। और फिर आदिया हल्का सा पीछे होती है और वो मुस्कान के हाथ पे अपना हाथ रखती है और उसके फिंगर्स को ये अपने फिंगर से टच करने लगती है, उसके हाथों के साथ कुछ कर रही थी। पर मुस्कान को समझ नहीं आ रहा था कि आदिया ये क्या कर रही है। तो बोलती है आदिया मैम क्या कर रही हो आप। तो मुस्कान है उसके फिंगर्स को अपने फिंगर्स में यूँ करके कस के दबा ली थी और फिर ना मुस्कान के हाथों को उसके फिंगर्स को अपने लिप्स के करीब लेके आती है, जहाँ वो मुस्कान के फिंगर्स पे कहती है बहुत थकी है ना आज मेरी जान के हाथ। मैंने बहुत लिखवाया ना। इस पे मुस्कान हंसती हुई थी, हाँ आज आपने बहुत नोट करवाया, हाथ तो सच में दुख रहे हैं। तो आदित्य बहुत प्यार से मुस्कान के फिंगर को दबाने लग जाते हैं। मुस्कान बोलती क्या कर रहे हो आप। आदित्य बोलती मेरी जान के हाथों को दर्द हो रहा होगा ना तो इसलिए दबा रही हूँ। आदित्य बहुत प्यार से मुस्कान के फिंगर्स को दबाती है, फिर उसके हाथ को दबाने लग जाती है। तभी मुस्कान भी आदित्य के हाथ को अपने हाथ में लेती है और दबाने लग जाती है। आदित्य बोलती अरे बाबू आप ये क्या कर रही हो। मुस्कान बोलती है मेरी जान ने भी तो बहुत लिखा, हाथ दुख के होंगे ना। अब आदित्य जैसे मेरी जान बोलती है तो मतलब मुस्कान जैसे आदित्य को मेरी जान बोलते हैं ना, तो आदित्य तो एकदम से हैरान होके मुस्कान को देखने लगती थी। जान अब आपने क्या बोला मुझे। मुस्कान बोली मैंने बोला आपके हाथ दुख रहे होंगे ना तो इसलिए आपके हाथ को दबा रही हूँ। आदित्य बोलती नहीं नहीं बच्चा उससे पहले। मुस्कान बोलती क्या मैंने तो कुछ कुछ भी नहीं बोला। आदित्य बोलती बाबू प्लीज़ ना परेशान मत करो, बोल दो ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी, ये हाथ भी दुखना बंद कर देगा, बता दो ना। मुस्कान बोलती मैंने आपको मेरी मेरी जान बोला। आदित्य बोलती हाय, ये सुनने के लिए ना मेरे कान न जाने कब से तरस रहे थे। एक बार और, हाँ एक बार और बोलो प्लीज़। मुस्कान बोलती क्या आदित्य मैम परेशान मत करो। आदित्य बोलती जान प्लीज़ बोलो ना प्लीज़ प्लीज़। मुस्कान बोलती ओके जान बोल बोल दिया। आदित्य बोलती उफ खा जाओ आपको आई लव यू। कितना क्यूट बोलती हो ना आपकी मुँह से ये जान, हाय कसम से मेरी जान ही निकल जाती है। बहुत मीठा लगता है आपके मुँह से मेरी जान। उफ मेरी जान आपको खाने का मन कर रहा है। उसका मतलब मुझे मत खाओ, खाना खा लिया ना पेट नहीं भरा क्या आपका। आधे वो दिखाने से तो कब का पेट भर गया मेरी जान, पर आपसे पेट नहीं भरता क्या करूँ। मुस्कान माती आप ना घर जाइए, काजल मैम की मॉम वेट कर रही होंगी ना। आधे होती तो कोई मुझे भगा रहा है राइट। मुस्कान बोलती नहीं नहीं मैं भगा नहीं रही। आंधी होती ठीक है वैसे सही टाइम पे याद दिला। आंटी मुझे ढूंढ रही होंगी तो मैं चाहती हूँ। आधे अब बर्तन उठा के साने लगती है। तभी मुस्कान बोलती आधे मैम रुकिए ना। आधे बोलती क्या हुआ। मुस्कान बोलती ये बर्तन मुझे दीजिए। आधे बोलती बट क्यों। मुस्कान बोलती दीजिए तो सही। तो आधे वो बर्तन दे देती है। मुस्कान वो बर्तन लेके किचन में जाती है, जहाँ वो उन बर्तन को वॉश करने लगती हैं। आधे होते क्या बाबू मैं नहीं धो सकती थी क्या। हाँ। मुस्कान बोलती अगर मैं धो दूँगी तो क्या हो जाएगा, अब इतने पैसे मिले खाना बनाया, मैं बर्तन तक नहीं वॉश कर सकती। तो आदित्य बहुत प्यार से मुस्कान को बैक हग करती है। मुस्कान बोलती क्या कर रहे हो आप। आदित्य बोलती हे भूल गए क्या, आप भी तो मुझे ऐसे हक कर लेती हो। मैंने कर लिया तो क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ राइट, कुछ नहीं हुआ ना। तो आधे ऐसे बोल के मुस्कान को परेशान करने लगती है। मुस्कान बोलती मैं बर्तन धो रही हूँ ना मुझे तंग मत करो। तो आधे बोलती अच्छा चलो नहीं कहती। आधे तंग के मुस्कान को बैक से टाइटली हक करती है और फिर अपने एक हाथ मुस्कान के बालों के साथ ही उसके बालों को साइड करती है और उसके नेक पे अपने लिप्स रख के एक सॉफ्ट सी किस करती है। उफ ये किस। मुस्कान की सांसें तेज हो जाती है, उसके धड़कड़े बढ़ने लगती हैं और उसके हाथों से लिटरली वो बदन गिर जाता है। उसका मतलब आई एम सॉरी। इट्स ओके बच्चा, इट्स ओके। क्या मैं किस
करूँ प्लीज़? तो मुस्कान कुछ भी नहीं बोलती है, तो आधे पर फिर से उसके बैक पे किस कर लेती है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ ही रहे थे कि तभी बाहर से डोरबेल बजती है। अरे अरे उफ। जाओ देख के आओ। मुस्कान बोलती तो मुस्कान दौड़ के जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर कोई और नहीं बल्कि काजल ही आए थे। वो कहती आते अंदर है क्या? मुस्कान बोलती जी जी काजल मैम, आते मैम अंदर ही, आप अंदर आ जाइए ना। काजल बोलती नहीं नहीं, वो मेरे से ये कीज़ देने आई थी, मोमन में शॉपिंग पे जा रहे हैं। वैसे मुझे उससे पूछना था वो मेरे साथ चलेगी या नहीं, बट तुम्हारे साथ है तो ऑब्वियसली मना ही करेगी। तभी आधी-आधी की थी, किसने बोला मैं मना करूँगी? ऑफ़ कोर्स मुझे शॉपिंग पे जाना है। चलो मुस्कान, मैं फिर सुबह मिलती हूँ तुमसे, ओके? टेक केयर एंड लॉक कर लेना, ओके? मुस्कान बोलती ओके। आद्या मैम वो बर्तन, आद्या बोलती बाद में ले लूँगी, क्या हो गया? तो मुस्कान बोलती ओके। तो मुस्कान डोर लॉक करती है और फिर आद्या काजल के साथ और काजल की मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए आ जाती है यहाँ पे। वो बहुत सारी शॉपिंग करती है पर वो अपने लिए नहीं, वो सारी शॉपिंग मुस्कान के लिए करती है और वो बहुत सारी चीज़ें ले लेती है। काजल होती इतनी शॉपिंग, हाँ, कि सारा पैसा मुस्कान पे उड़ाना है। अपनी फ्रेंड नज़र नहीं आती तुझे कभी? मुझे तो तूने एक चॉकलेट तक नहीं ला के दी। आधी होती अच्छा अच्छा मरना, जो चाहिए ले ले, पेमेंट मैं करूँगी। काजल होती सोच ले, तुझे तो कंगाल कर दूँगी मैं। आधी होती ठीक है कर ले। और फिर काजल बहुत मज़े लेती है, वो बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है क्योंकि पेमेंट तो बेचारी आद्या को करनी थी। वेल आद्या के पास बहुत पैसे थे तो वो पेमेंट कर देती है। तब शॉपिंग करने के बाद ये सब घर आ जाते हैं और शाम होने को आई थी, पायल भी घर आ जाती है। और मुस्कान को लगता है कि शायद आद्या मैम आई है। वो दौड़ के रूम से बाहर निकलती है क्योंकि किसी किसी के कदमों की आहट आई थी। पर वो देखते ही कोई और नहीं बल्कि पायल लगती थी। अरे पायल दीदी आप आ गई, कैसा रहा आपका फर्स्ट डे? पायल बोलती फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, सब वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है सबकी। तो मुस्कान बोलती सच में ना, आप मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रही? तो उसकी दीदी होती अरे नहीं बेटा, सच में सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और तो तुझे यकीन नहीं आएगा कि सब लोग इतने अच्छे हैं कि मतलब पहले दिन ही सब मेरी बहुत तारीफ़ करते, मेरा काम वहाँ पे सबको बहुत अच्छा लगा। मुस्कान बताई क्योंकि आप हमेशा बहुत अच्छा काम करते हो। और ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी डोर बेल बजती है। मुस्कान बताई मैं अभी आती हूँ। मुस्कान दौड़ के जाती है क्योंकि उसे लगा आदिया होगी और ऐसे ही होता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने आदिया थी। मुस्कान बताई आ गई आप शॉपिंग करके? आदिया बताई हाँ आ गई। तो आदिया अंदर आती है पर उसके हाथ पीछे होते हैं। मुस्कान बताई आपके हाथ पीछे क्यों है? क्या हाथ में दिखाइए मुझे, क्या मेरे लिए कुछ लिया? दिखाइए ना। आदिया बताई हाँ आपके लिए शॉपिंग करने थोड़ी गई थी। मुस्कान बताई फिर क्या है आपके हाथ में? आदित्य बताई कुछ नहीं है, मेरा हाथ है पीछे, और क्या होगा हाथ में? कुछ भी नहीं है, मैं तो बर्तन लेने आई थी। मुस्कान बताई हाँ राइट, बर्तन देती हो अभी। तो मुस्कान इतना बोल के जाके बर्तन उठा के दे देती है। तभी आदित्य जो है वो यूँ नीचे बैठ जाती है कि आदित्य के हाथ में एक बहुत सुंदर सा फूल था। वो यूँ नीचे बैठ के मुस्कान की तरफ यूँ फूल बढ़ाती है। मुस्कान मुस्कुराती कहती आपने तो बोला था आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई। आधी कहती हो सकता है बाहर जाओ और मेरी जान के लिए कुछ ना लाऊं। तो मुस्कान मुस्कुराती है थोड़ा सा और आदिया के हाथ से वो फ्लावर लेती है और खुशबू को देखती वाह ये बहुत सुंदर है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। आदिया बोती पर मेरी जान से तो थोड़ी कम ही होगी ना। तो मुस्कान ब्लश करने लगती है। आदिया बोती ओहो कोई ब्लश कर रहा है? मुस्कान बोती नहीं मैं ब्लश नहीं कर रही, मैं भला क्यों ब्लश करूँगी? आदिया होती अच्छा सुनो ना, थोड़ा पास तो आओ। मुस्कान बोती नहीं दीदी है। आदिया होती अगर दीदी नहीं होती तो पास आ जाते, तब कोई दिक्कत नहीं होती आपको। मुस्कान बोती क्या आदि मैं क्या बात कर रहे हैं आप आपको बर्तन दे देना, आप जाइए यहाँ से। आदिया बोती हाँ मुझे पका रही हो, कितनी गंदी हो। मुस्कान बोती ठीक है गंदी से पर आप जाओ। आदिया बोती नहीं मैं तो नहीं चाहूँगी। आदिया तो बोल के मुस्कान के क्लोज आने लगती है। मुस्कान बताती आती मैम क्या कर रहे हो आप? तभी पायल आ जाती है। आती एकदम से दूर हो जाती है। पायल बताती आदिया आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आदि बताती आपसे मिलने आई थी, कैसा रहा आपका फर्स्ट डे? जिस पे पायल बताती बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच आदिया, वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। अब ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे काम कर रही हूँ। आदि होती मैंने तो पहले ही बोला था एंड यू डिजर्व दिस, सच में अब बहुत मेहनती हो। और फिर ये लोग बातें करने लगते हैं। तभी आदिया बोती वेट पायल मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। पायल बोती मेरे लिए? तो तभी आदिया जो है वो पायल को एक बॉक्स देती है। आदिया
कहती चलो कम ऑन ओपन इट। पार्वती नहीं नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आपने पहले मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे आपको गिफ्ट देना चाहिए था, आपने मुझे जॉब दिलाई था, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए। आधे होते हो हेलो, ये फॉर्मेलिटी मेरे सामने मत करो, हम फ्रेंड्स हैं ना, तो चलो ओपन इट ना, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ। तो मुस्कान में थी हाँ, अब मेरे लिए तो कुछ नहीं लाई। आधे होती ओ देखो मुस्कान, आपको जेलसी हो रही है, हाँ अपनी बहन से जेलस कर रही हो, क्या हो गया आपके लिए आपकी बहन के लिए एक ही बात है ना। मुस्कान में थी नो, ये एक बात नहीं है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई सच में। आधे होते नहीं, मैं तो सच में आपके लिए कुछ नहीं लाई, कुछ लाना था क्या। तो मुस्कान चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी पायल गिफ्ट ओपन करती है, उसमें एक बहुत सुंदर सा ड्रेस होता है जो पायल को बहुत अच्छा लगता है। पायल होती थैंक यू सो मच, ये सच में बहुत प्रीटी है, बट ये एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आई एम सॉरी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आधे बोलती कम ऑन, ये आप पे बहुत सूट करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक आप पे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ ले लो ना। तो पायल बोलती बट ये एक्सपेंसिव है, जिस पे मुस्कान ले लीजिए, अब तो लकी है क्योंकि आद्या मैम आपके लिए गिफ्ट लाई, पर मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं लाई। मुस्कान इतना बोल के उठती है और अपने रूम में चली जाती है। वो जैसे ही रूम में जाती है तो वो बेड पे एक गिफ्ट बॉक्स देखती है। वो तुरंत समझ जाती है कि आद्या ने झूठ बोला था, वो उसके लिए गिफ्ट लाई थी। मुस्कान तुरंत उस गिफ्ट को खोलती है और उसमें एक बहुत ही सुंदर किस्म का नेकलेस होता है। तभी आद्या आती है और कहते हैं मेरी सुंदर सी जान के लिए एक सुंदर सा नेकलेस। और आद्या वो नेकलेस मुस्कान को बहुत प्यार से पहनाती है। वो नेकलेस बहुत प्रीटी था और वो डायमंड का था, पर ये बात मुस्कान को पता नहीं थी। तभी पायल अंदर आती है और कहती मुझे पता था आप कुछ ना कुछ लाई होगी मुस्कान के लिए। मुस्कान दिखाओ बेटा क्या लाई तुम्हारे लिए तुम्हारी आद्या मैम। तभी मुस्कान कहती ये देखिए ना आद्या मैम मेरे लिए नेकलेस है, कितना सुंदर है ना। तभी जब पायल उसे ध्यान से देखती कहती ये तो डायमंड का नेकलेस है। और मुस्कान तुमने ये कैसे ले लिया, ये बहुत एक्सपेंसिव है बेटा, हम ये नहीं ले सकते, चलो रिटर्न करो अपनी आद्या मैम को। जिस पे आद्या बोलती नहीं नहीं, मैं ये नहीं लूँगी ओके, और गिफ्ट कभी रिटर्न नहीं करते, मैंने बहुत प्यार से दिया है। मुस्कान बोलती आद्या मैम बट ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गया। आद्या बोलती कुछ एक्सपेंसिव नहीं होता ओके, मैंने बहुत प्यार से दिया है मेरी। ठीक है एक काम करो वापस ही कर दो। आद्या गुस्सा करने लगती है। तब मुस्कान बोलती नहीं मेरा गिफ्ट है, मैं क्यों दूँ आपको, अबे मेरा है, इस पे मेरा हक है। और ये सुन के आद्या को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती दिल खुश कर दिया है बोल के। तो मुस्कान बोलती थैंक यू सो मच आद्या मैम, ये सच में बहुत प्रीटी था। आद्या बोलती अच्छा मैं चलती हूँ। मुस्कान वो बर्तन, मुस्कान बोलती हाँ मैं अभी देती हूँ, आइए किचन में। आद्या बोलती और फिर आद्या पायल को होती ओके पायल आप भी रेस्ट करो, बहुत थक गई होगी ना। पायल बोलती ठीक है। पायल अपने रूम में चली जाती है, ये लोग किचन में आ जाते हैं जहाँ मुस्कान आद्या को बर्तन देती है। तभी आद्या वो बर्तन लेके साइड पे रखती कहती चलो हाथ आगे करो। मुस्कान बोलती क्या है। आद्या बोलती अरे हाथ आगे करो ना। तो मुस्कान तुरंत हाथ आगे करती है। आद्या उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाते जो बहुत सुंदर था। और मुस्कान कहती है ये भी तो बहुत। आद्या बोलती अब कुछ मत बोलना। मुस्कान बोलती मैं मतलब ये बहुत सुंदर है। आद्या बोलती गुड अच्छा लगा ना। मुस्कान बोलती हाँ बहुत ज़्यादा प्रीटी है ये, थैंक यू सो मच आद्या मैम कि आपने अपने लिए भी कुछ लिया है, सिर्फ मेरे लिए और दीदी के लिए लिया है। आद्या बोलती अपने लिए कुछ लूँ मन नहीं करता, मन नहीं करता बस सब कुछ आपके लिए ले लूँ। जिस पे मुस्कान थोड़ा सा ब्लश करती है। आद्या बोलती हाय ऐसे ब्लश करोगी तो जान निकल जाएगी मेरी। मुस्कान बोलती मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ। आद्या बोलती अच्छा तो मेरी जान ब्लश नहीं कर रही थी। मुस्कान बोलती नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो आद्या हंसने लगती है, मुस्कान के फोरहेड पे किस करती है और कहती है ओके बच्चा नाउ आई हैव टू गो एंड अपना ख्याल रखना ओके, और थोड़ी सी स्टडी भी कर लेना। मुस्कान बोलती अरे वो तो मैंने पहले ही कर ली। आद्यावती सच में स्टडी की। मुस्कान बोलती जी सच में स्टडी की। आद्यावती तो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। मुस्कान बोलती अभी यहाँ पे आप मेरी प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज में पूछेगा जो भी पूछना हो। तो आद्या हंसती है कहती ठीक है तो अब मैं चलूँ। मुस्कान बोलती आद्या बोलती हक तो दे दो, बाय हक भी तो होता है। मुस्कान बोलती तो मुस्कान आद्या को हक करती है और फिर आद्या वो बर्तन उठाती है। मुस्कान बाहर तक आद्या को छोड़ने आती है, पर दरवाजे पर आके भी एक दूसरे को गुड बाय नहीं बोल पा रहे थे, बस एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी आद्या बोलती ठीक है फिर मैं चलती हूँ। मुस्कान बोलती ठीक है बाय। आद्या बोलती अरे मैं जा रही हूँ। मुस्कान बोलती हाँ बाय। आद्या बोलती अरे मैं सच में जा रही हूँ। तो मुस्कान आद्या को हाथ पकड़ के उसे एकदम अपनी तरफ खींचते है, उसके चिक्स पे हल्की से किस कर लेती है। आद्या बोलती उफ समझ गई मेरा इशारा। ठीक है फिर अब सच में चलती हूँ, बाय बेबी।
और इतना बोल के आधी चली जाती है। अब मुस्कान स्माइल करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लश करती है, अपने रूम में आती है, मिरर के सामने खड़े होके उस नेकलेस को देखती है और फिर उस ब्रेसलेट को भी देखती है, उस ब्रेसलेट पे किस करती थी। थैंक यू सो मच आदिया मैम। एंड हाँ, आई um I like you, I mean I really like you। कैसे बोलूँ आपको, कैसे बताऊँ आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आई डू। ओह! और यहाँ पे मुस्कान बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगती है। यहाँ पे पता चलता है मुस्कान समझ चुकी थी कि वो आद्या को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी है, बहुत 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 ज़्यादा। और वही बात आद्या को बताना चाहती थी पर वो बता नहीं पा रही थी। यहाँ आद्या घर आ जाती है जहाँ काजल जी कहती, ओह हेलो मस्तानी आ गई घर, हाँ आशिकी वाशिकी करके। वो कहती हाँ आ गए। काजल बोलती तो मुस्कान को उसके गिफ्ट दे दिए, उसे अच्छा लगा? तो कहती तभी काजल बोलती और पायल का गिफ्ट क्या उसे वो अच्छा लगा? कहती हाँ अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली तेरी चॉइस अच्छी है यार। पर मेरे माइंड में नहीं था पायल के लिए कुछ लेना। थैंक यू यार, तूने उसके लिए ले लिया, वरना मैं तो वहाँ पे परेशान हो जाती। मुस्कान को गिफ्ट दिया और पायल को देना भूल गई। तो बोलती अरे रिलैक्स, कुछ नहीं होता। और उसके बाद ये लोग कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद आदिया जो है वो फिर से थोड़े से नोट्स बनाती है और उसके बाद वो मुस्कान को टेक्स्ट करती है कि हे बेबी क्या कर रही हो। जिस पे मुस्कान थोड़ी सी चीज़ी लाइन बोलती है कि आपको मिस आधे आधे। ओह माय गॉड, लगता है मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने बोला कि आप मुझे मिस कर रही हो। मुस्कान बोलती नहीं मैंने यही टाइप किया। आधे बोलती नहीं नहीं मुझे लगता है सच में आंखें ख़राब हो गई, पढ़ने में कुछ गलती हो रही होगी, शायद मैं ना कुछ गलत पढ़ी हूँ। एक काम करो कॉल पे आना ज़रा, कॉल पे बताओ मुझे। तो मुस्कान तुरंत कॉल कर देती है। आधे होती है अच्छा बोलो क्या कर रही थी आप? तो मुस्कान बोलती मैं आपको मिस कर रही थी। आधे होते लगता है मेरे कान भी खराब हो गए आँख के साथ साथ। अब मुझे लग रहा है आपने मुझे बोला कि आप मुझे मिस कर रही थी। मुस्कान हंसते हुए थी अरे पर मैंने सच में ही बोला, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। आधे होती हाँ सच सच में? मुस्कान बोलती सच में। तो आदिया मुस्कुराने लगती है और वो ब्लश करने लग जाती है। आदिया को इस तरह ब्लश करते हुए देख के काजल बोलती ओए होए तू बड़ा ब्लश करी है, ऐसा भी क्या बोल दिया मुस्कान ने? अजय बोलती नहीं कुछ कुछ भी नहीं। और कौन ब्लश कर रहा है? मैं तो बिल्कुल ब्लश नहीं कर रही। काजल बोलती हाँ हाँ मैं तो अंधी हो गई, क्यों ब्लश करी है बता। आप क्या बोला मुस्कान ने? मुस्कान क्या बोला तुमने इसे? मुस्कान बोलती शिट काजल मैम थी वहाँ पे। बाय 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 आते मैम, मुझे मुझे स्टडी करनी है, बाय। तो इतना बोल के मुस्कान बेचारी कॉल ही कट कर देती है क्योंकि उसे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी क्योंकि काजल ने सुन लिया था। अब आदित्य बोलती क्या यार काजल तेरा बोलना ज़रूर था, इतनी मुश्किल से तो उसने एक्सेप्ट किया कि मुझे मिस करती है। काजल बोलती बस इतनी सी बात पे तुम ब्लश कर रही थी, मुझे तो लगा उसने तुझे आई लव यू बोल दिया। आदित्य बोलती पता नहीं जब वो आई लव यू बोलेगी मेरा क्या ही हाल होगा, मैं तो उस दिन सच में खुशी से पागल हो जाऊंगी। काजल बोलती बस इसीलिए तो तुझे आई लव यू नहीं बोल रही, उसे भी लगता है कि तू पागल हो जाएगी। आदित्य बोलती बस बस मेरी टांग खींचना बंद कर, समझी स्टूपिड कहेंगे। और फिर दोनों थोड़ी मस्ती करने लगते हैं। आर्या मुस्कान को टेक्स्ट करती है, कहती हे लिसन आई मिस यू टू। मुस्कान सीन करके छोड़ देती। आती होती अरे सीन करके छोड़ दिया मतलब इग्नोर कर दिया। तो आद्या तुरंत टेरेस पे चली जाती है, वहाँ वो मुस्कान को कॉल करती है और कहती हे बेबी व्हाट्सअप ऑल ओके, सीन करके इग्नोर। तो बोलती वो सॉरी सॉरी सीन के बाद रिप्लाई कर रही थी, तभी तभी दीदी आ गए, अब सॉरी। आर्यवती चलो मुझसे बात करो। मुस्कान मती नहीं कर सकती। आर्यवती क्यों, रूम में दीदी है क्या? मुस्कान मती नहीं मेरे रूम में दीदी नहीं है, आपके रूम में काजल मैम है, वो क्या सोचेंगे मेरे मन में, मुझे बात नहीं करनी है। आर्यवती बोलती बेबी पर मैं रूम में नहीं हूँ ना, मैं तो टेरेस पे हूँ। मुस्कान मती अब टेरेस पे क्या कर रहे हो? आर्यवती किसी के दीदार का इंतज़ार। मुस्कान समझ आती है और कहती ओह तो मेरा वेट कर रही हो। आर्यवती बहुत समझदार हो क्यों मैं रह रह के, अब समझ ही गई हो तो थोड़ा सा दीदार करवा दो, ताकि मेरी इन बेचैन आँखों को थोड़ा ही सही पर सुकून मिल जाए। मुस्कान में क्या होती है मैम चीज़ें लाइन सा आते बताओ कमाने कुछ चीज़ें नहीं हो कि मेरी ओरिजिनल जनरेट की हुई है। चलो अब आओ ना। मुस्कान बताती आ रही हो। उसके बाद मुस्कान जो है वो बाहर शहर में आ जाती है जहाँ वो आदिया की तरफ देखती है और ये दोनों हैंड को यूँ वेव करते हैं और आदिया कहती है बहुत सुंदर लग रहे हो। मुस्कान बोती इतने अंधेरे में मैं दिख गई? आदित्य बोती हाँ मैं तो आपको
बहुत अंधेरे में भी देख सकती हूँ। मुस्कान मुस्कुराती है और वो लाइट्स बंद करती है बाहर की, कहती है अब मैं क्लियर दिख रही हूँ। आते होती हाय इतनी रोशनी, आँखें मेरी खराब हो जाए, इतनी रोशनी से चमक रही हो मेरी जान। मुस्कान बोलती आध्या मैम क्या है, कैसी बातें कर रहे हो? आध्या बोलती अरे तारीफ कर रही हो। मुस्कान बोलती इतनी चीज़ें लाइन यार सीरियसली। बोलती अच्छा बाबा सॉरी अब नहीं यूज़ करूँगी। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देख के मतलब दूर से ही देख के खुश हो रहे थे और बातें कर रहे थे। यहाँ पे दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। तभी आध्या जो है वो यूँ मुस्कान की तरफ देखती है। उसे लगता है कि जैसे मुस्कान को ठंडी लग रही है, तो वो देखे क्या हुआ जान ठंडी लग रही है? मुस्कान बोलती तो थोड़ी सी नींद भी आ रही है। आधी होती चलो फिर सोने चलते हैं। मुस्कान बोलती नो नो आई एम फाइन, बातें करते हैं ना। आधी होती नहीं सोने चलो, सुबह कॉलेज के लिए जल्दी उठना पड़ेगा ना, चलो चलो चलो। मुस्कान बोलती ठीक है गुड नाइट। आधी बोलती गुड नाइट जान चलो अब सोने। और उसके बाद मुस्कान रूम में आ जाती है जहाँ आदिया जो है वो उसे बहुत प्यार से सुलाने लगती है। मुस्कान बोलती आपको ठंडी लग जाएगी, आप रूम में जाइए। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं अब जस्ट अभी सो जाऊँगी। आदित्य बोलती ठीक है आप सो जाना, फिर मेरी गुड नाइट किसी वो तो दे दो ना, फिर सो जाना। मुस्कान बोलती हाँ जी मैम क्या है? आदित्य बोलती कम ऑन एक किसी तो मांगी। मुस्कान बोलती अच्छा ठीक है सिर्फ एक किस ओके। आदित्य बोलती जल्दी से किस दो। तो मुस्कान बोलती गुड नाइट। आदित्य बोलती क्या किस दो ना। मुस्कान बोलती अभी दी मैंने। आदित्य बोलती झूठ मत बोलो मुझे तो आवाज़ नहीं आई। हाँ अच्छा माइक ज़रा पास रख के दो ना। मुस्कान बोलती अच्छा ठीक है किस करने लगा अब सुन लो। गुड नाइट। आदित्य बोलती हाय ये किस थी? इस किसने तो मेरी जान ले ली। आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। गुड नाइट बेबी। मुस्कान बोलती गुड नाइट जान। आदित्य बोलती उफ ये आपका जान 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 क्या क्या जान मत ले लेना मेरी जान। मुस्कान बोलती आदित्य मैम प्लीज़। हाँ आदित्य बोलती ओके ओके फाइन गुड नाइट। नॉर्मल मस्ती अच्छे से सोना ओके। और उसके बाद आती है रूम में आ जाती है, वो भी सो जाती है, मुस्कान भी सो जाती है, पर इन दोनों में से कोई भी कॉल कट नहीं करता। ये दोनों कॉल पे थे। आद्या मुस्कान की सांसें सुन रही थी, मुस्कान आद्या की सांसें सुन रही थी और एक दूसरे की सांसें सुनते सुनते ये दोनों गहरी नींद में चले जाते। और फिर इनकी आँख सुबह ही खुलती है जहाँ मुस्कान अभी भी सो रही थी, पर पायल वो जग जाती है। वो आती है और कहती मूसू बेटा उठ जाओ फ्रेश हो जाओ, खुले जाना है ना। हाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या मुस्कान जग जाती है। मुस्कान होती गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी सुबह हो गई। आतिया मैम गुड मॉर्निंग गुड चाय। आदित्य बोलती गुड मॉर्निंग बेबी। तभी काजल होती बेबी तो मुझे बेबी क्यों बोल रही है, उठ जा। आदित्य बोलती अरे तुझे नहीं हो, मैं अपनी जान को अपनी मूसू को। उठ जा बेबी। मूसू बोलती काजल मैम के सामने ऐसी बात मत क्या करो, वो क्या सोचेंगी। आदित्य बोलती वो सब जानती है हमारे बारे में। मुस्कान बोलती आई नो बट वो मतलब अम, समझो ना मुझे शर्म आती है उनके सामने ऐसे बात मत क्या करो। आदित्य बोलती अकेले में तो कर सकती हो ना। मुस्कान बोलती ठीक है बट उनके सामने नहीं। आदित्य बोलती ओके फ्रेश हो जाओ रेडी हो जाओ और मैं भी रेडी हो जाती हूँ, फिर बात करते हैं ओके। और मैं पिक करने आऊँगी तो बी रेडी डोंट बी लेट। मुस्कान बोलती ओके ओके बाय बाय। मुस्कान कॉल कट कर देती है। आदित्य भी कॉल कट करती है और वो अपना मोबाइल देखती है। उसकी मोबाइल की बैटरी एंड थी, वो जल्दी से मोबाइल चार्ज पे लगाती है। यहाँ मुस्कान भी मोबाइल चार्ज करती है, वो जल्दी से रेडी होती है, अपनी सिस्टर के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करती है। उसकी बहन बोलती है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ। तभी बाहर से फ़ोन की आवाज़ आती है। मुस्कान बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आद्या मैम और काजल मैम के साथ चली जाऊँगी। जिस पे पायल बोलती तू बिना वजह उन्हें परेशान करती है, मैं छोड़ दूँगी ना। कहती दीदी क्या परेशान, हम लोग एक ही कॉलेज में जाते हैं, सेम ही तो रास्ता है। आप भी ना चलो मैं चलती हूँ बाय। और इतना बोल के मुस्कान वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पायल जो है वो अपना मोबाइल उठाती है और किसी के मैसेजेस रीड करती है। बस रीड करके छोड़ देती है। वो उन मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। अब उन मैसेजेस में क्या था, वो किसके मैसेजेस इग्नोर कर रही थी, ये जानने के लिए आपको इस स्टोरी के साथ जुड़े रहना होगा। और वहाँ दूसरी तरफ आर्या मुस्कान को बोलती बेबी इतना वेट करवाती हूँ, हाँ कहाँ रह गई थी। मुस्कान बोलती सॉरी सॉरी सॉरी। मुस्कान तुरंत स्कूटी पे बैठती है। काजल तो ऑलरेडी आगे आ जा रही थी।
आदिया बहुत स्लो स्कूटी चलाती है, मुस्कान होती है, इस स्पीड से स्कूटी चलाए ना तो हम आज नहीं कल जाके पहुंचेंगे कॉलेज। आदिया होती है, समझा करो ना, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। मुस्कान हंसने लगती है और कहती है कि वैसे हम आजकल कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आदिया होती है, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? मुस्कान होती, एक्चुअली इसके ऑपोजिट हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। मुस्कान इतना बोल के थोड़ा सा ब्लश करती है। आदिया होती, क्या कोई ब्लश कर रहा है? मुस्कान होती, नहीं, मैं क्यों ब्लश करूँगी? तो आदिया होती, मुझे आपका फेस देखना है ब्लश करते हुए। मुस्कान होती, क्या, सामने देखो, गिर जाएंगे हम। तो आदिया फिर सामने देखने लगती है और स्कूटी चलाती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं, जहाँ मुस्कान अपनी क्लास की तरफ चली जाती है और काजल जो है वो फर्स्ट लेक्चर लेती है। यहाँ आदिया काजल के कैबिन में बैठी हुई थी, वो अभी भी मुस्कान और अपनी पिक्स देख रही थी। तभी उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, तो आदिया अपनी मम्मा से बात करती है। उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा घर आ जाओ। आदिया कहती, माँ प्लीज़, अभी 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी माँ कहती, 1 मंथ कंप्लीट होने ही वाला है। आदिया कहती, ठीक है माँ, जैसे 1 मंथ कंप्लीट होगा मैं वापस आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस। तब बोल के वो मम्मा से बातें करने लगती है कि अच्छा ये सब छोड़ो, आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है, पापा कैसे हैं। सब बातें बातें करती है और उसके बाद उससे पहले की आवाज़ आती है, कहती, माँ मुझे जाना होगा, मेरे लेक्चर का टाइम हो गया। उसकी माँ कहती, इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के एक छोटे से कॉलेज में लेक्चरार की जॉब कर रही हो, तुम चाहती क्या हो, अपना फ्यूचर क्या बनाना चाहती हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आदित्य, माँ कुछ चीज़ें पैसों के लिए नहीं की जाती। आई नो इस जॉब में मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, पर जो सुकून इस जॉब में मिल रहा है ना, वो उस बड़ी सी कंपनी में भी मुझे नहीं मिलेगा। आधी इतना बोल के कॉल कट करती है और फिर वो लेक्चर लेने चली जाती है। जैसे क्लास में जाती है, सबसे पहले उसकी नज़र मुस्कान पे जाती है और आदिया के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, उसका फेस एकदम खिल जाता है। यहाँ मुस्कान का भी यही हाल था। यहाँ आदिया आते साथ पढ़ाना स्टार्ट कर देती है और पढ़ाई के साथ साथ वो थोड़ी मस्ती भी कर रही थी, ताकि बच्चे सो ना जाए, वो फ्रेश रहे। और यहाँ पे आदिया जब पढ़ा रही थी तो वो देख रही थी, मुस्कान उसे बहुत प्यार से देख रही है। आदिया थोड़ी स्माइल करती है और आंखों ही आंखों में इशारा करती है कि बड़ा देख रही हूँ मुझे। तो मुस्कान नजरें नीचे चुराने लग जाती है। आदिया थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर जब वो राउंड लगा रही थी तो भी मुस्कान के पास से गुजरने लगती है और जानबूझ के मुस्कान के हाथ को यूँ हल्का सा टच करती है। मुस्कान आदिया को देखती है और आदिया भी मुस्कान को देखते हुए आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों आंखों ही आंखों में बातें करने लग जाते हैं। तभी बाकी स्टूडेंट शोर करने लग जाते हैं, क्योंकि आदिया का ध्यान नहीं होता बाकी स्टूडेंट्स पे। तो आदिया थोड़े गुस्से में सबको डांट देती है और फिर सबको पढ़ाने लग जाती है। अब सब पढ़ाई कर रहे थे और तभी आदिया बोलती है कि लास्ट लेक्चर में ना मैंने कल जो भी पढ़ाया था, जो भी नोट कराया था, उसका छोटा सा टेस्ट होगा। मैं अभी तो देखूं तुम सब पढ़ के आए भी हो या नहीं, और जो नहीं पढ़ के आया वो ब्रेक टाइम में बैठ के पढ़ ले। मुझे लास्ट लेक्चर में ये नहीं सुनना कि मैम मैं घर पे नहीं था, मैं बीमार थी, मैं पढ़ नहीं पाया। तो अभी तो टाइम है ना, ब्रेक टाइम में सब पढ़ लेना, इतना बोल के आदिया अपना ये लेक्चर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब मुस्कान भी आदिया के पीछे पीछे जाती है कि आदिया मैम सुनिए ना। आदिया बोलती है, अगर ये बोलने आई हो मैं टेस्ट ना लूँ तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं टेस्ट ज़रूर लूँगी। मुस्कान बोलती, अरे नहीं, मैं वो कहने आई थी कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, ये ड्रेस आप पे बहुत सूट कर रहे हैं। आदिया कहती, वैसे मुझे भी कुछ कहना है। मुस्कान बोलती, क्या? आदिया बोलती, ब्रेसलेट हाथ पे बहुत सूट कर रहा है। मुस्कान थोड़ा सा ब्लश करती है और अपने बालों को यूँ साइड पे करने लगती है। आदिया बोलती, वैसे कुछ और भी कहना है? जब ब्लश करती हो तो और भी ज़्यादा हसीन लगती हो, मन करता है कि आपको बस चूम लूँ, बट नहीं कह सकती क्योंकि हम कॉलेज में हैं। मुस्कान बोलती, आदिया मैम बाय। मुस्कान इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। आदिया मुस्कान को जाते हुए देखती है और थोड़ी सी स्माइल करती है और फिर वो भी कैबिन में जाके बैठ जाती है। यहाँ वो काजल को देखती है जो कैबिन में ही बैठी थी, पर उसे इतना भी पता नहीं था कि आदिया वहाँ पे आ चुकी है। आदिया बोलती, हेलो मैडम, कहाँ खोई है? काजल बोलती, सॉरी वो मैंने देखा नहीं तो कब आई। तो कहती, कब से बैठी हूँ तेरे सामने, तेरा ध्यान कहाँ है, कहाँ खोई खोई है? काजल बोलती, वो एक्चुअली मेरी मेरी लाइफ में कुछ कुछ चल रहा है, आई वांट टू शेयर विद यू, पर तेरे पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए? आदित्य, बोलना, मैं सुन रही हूँ, क्या हुआ? खजलपति, रहने दे, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे लेक्चर का टाइम हो गया है, घर पे बात करेंगे। आदित्य, ओके, सब सब ठीक तो है ना? आदिया की बात सुन के मुस्कान सॉरी खजलपति, हाँ, आई होप कि सब ठीक ही हो। वेल मिलते हैं, ओके, बाद में बात करते हैं। इतना बोल के काजल चली जाती है। आदित्य,
कि काजल को क्या हो गया? क्या बात कहना चाहती थी मुझसे? और उसके बाद आधे सोचती जो भी हो बाद में सोचूंगी इस बारे में, अभी बस इतना सोचना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, कोई सीरियसली नहीं ले रहा पढ़ाई को, और बस एग्जाम करीब आने वाले हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर। और यहाँ पे काजल क्या बात है, जो वो करना चाह रहे हैं आधे से, पर उसे करने का मौका ही नहीं मिल रहा। और आधे क्या वो बच्चों को पढ़ा पाएगी, क्या वो मुस्कान को पढ़ा पाएगी? और आपको इन दोनों की लव स्टोरी, इन दोनों की ये मस्तियाँ कैसी लग रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। आपको आज का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो मेंशन ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार, बहुत कंजूस होते जा रहे हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरी बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा।